हेलो गाइस, वेलकम टू आईबीटी इंस्टीट्यूट। आई एम ललित कुमार, योर रीजनिंग मेंटर। तो बेटा, जैसा कि आप सब जानते हो कि एसबीआई पीओ, एसएससी सीजीएल है ना, अभी अपकमिंग एग्जाम्स जो आपके हैं मिड ऑफ दिसंबर में, ये दो है। और 15 अक्टूबर को आईबीपीएस पीओ का एग्जाम भी है जो स्टार्ट हो चुके हैं आपके, है ना। तो इन सब को रिलेट करते हुए हम जो हमारा बैच बनने जा रहा है ये एसएससी सीजीएल का, स्पेशल फॉर एसएससी सीजीएल, है ना। आपको दिसंबर के मिड में ये एग्जाम होगा आपका इस बार। तो जैसा कि है, आज 7 हो गई, कल 8 तारीख है। फॉर्म ऑलमोस्ट सबने फिल कर लिए होंगे, ऐसा उम्मीद है। तो जिन्होंने नहीं किया है तो बता दूं मैं, कल लास्ट डेट है एसएससी सीजीएल की। तो प्लीज अपना फॉर्म फिल कर दीजिए जो कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट है और रिजल्ट अवेटेड है, सिर्फ ये दो स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अभी बात करते हैं कि आईबीटी इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ब्रांच जो है, हमारा नया बैच जो स्पेशल टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल को दिसंबर 2022, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण, मतलब आपके क्या टिप्स है, ट्रिक्स है, और हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस सेट्स प्लस जो भी मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह है, हर चीज के वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराएगा आपको। ठीक है, जैसे आपका रीजनिंग का मैथ्स के आपके मंजीत सर और विकास सर जीए जीएस लेके, ऐसे ही हर टीचर बारी बारी आपको सीजीएल कैसे क्रैक करना है, क्या करना है, क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कितना आपको पढ़ना है, कितनी आपको प्रैक्टिस करनी है, सारी चीजें आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक स्पेशल एक बात समझना है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक बार। देखो, दो चीजें हैं। एक तो हम नया बैच जो एसएससी का है, न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं, एसएससी स्पेशल फॉर एसएससी सीजीएल। हम न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं इसको हम टारगेट मान के चलेंगे। ये हमारा टारगेटेड बैच होगा एसएससी सीजीएल। दो टाइमिंग में स्टार्ट होगा आपका ये। एक तो आपका मॉर्निंग टाइम है और एक होगा आपका इवनिंग टाइम। मॉर्निंग टाइम जो होगा वो 9 to 12 है, 9 to 12। इवनिंग टाइम होगा 4 to 7। ठीक है बेटा, ये दो बैच चलेंगे। मॉर्निंग के समय में आपका 9 से 12, इवनिंग के टाइम में आपका 4 से 7। ठीक है, बारी बारी जो हम बेसिकली टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल को, उसके लिए। और डेट है, ये स्टार्ट होगा आपका 10th of अक्टूबर। 10 अक्टूबर को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ये बैच, 10 अक्टूबर। तो जल्दी से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, फटाफट ज्वाइन कीजिए। जो भी क्वेरी हो आपकी, ये नंबर है 8750379000, इस पे आप कॉल कर सकते हो। जो भी बैच के बारे में जानना चाहता है आपको सारी चीज की जानकारी आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात क्या है, हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलता है, आईबीटी गुरुग्राम लाइव के नाम से। आईबीटी गुरुग्राम लाइव, डिस्क्रिप्शन में मैं इसको लिख भी दूंगा, फिर भी यहां बता देता हूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक है। ठीक है, जो है यहाँ पे आपको सारी चीज का स्टडी मटेरियल, हर टाइप के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, मैगजीन वगैरह जो भी पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको मटेरियल हमारे इस ग्रुप, जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इस पे मिल जाएगा। ठीक है, देखो सिलेक्शन चाहिए हमें भी, आप पढ़ोगे हम पढ़ाएंगे, सिलेक्शन ऐसे ही तो होगा। और दूसरी बात, 20,000 वैकेंसी है, वैकेंसी काफी है इस बार, तो कोशिश करेंगे। और आपको ये पता है कि टायर 1 जो है, जो अभी टायर 1 है, उसमें स्पेशली क्या है, क्वालिफाई करना है सिर्फ। पहले बच्चे क्या करते थे, 170 प्लस के लिए वो करते थे 180 प्लस 1, और 135 वालों को रह जाया जाता था, है ना। अब ऐसा नहीं होगा, आप क्वालिफाई कीजिए, चाहे जिसके मार्क्स 140 के हेर फेर में हो, चाहे 180 हो, वो दोनों के दोनों आपके मेंस देगा। और टायर 2 में जो आपका रिजल्ट बनेगा वो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है बेटा, चलिए, तो कोशिश करना। टायर 1 में कोई चेंज नहीं था, टायर 2 में बस एक कंप्यूटर आ गया अलग से, रीजनिंग और जीए का सेक्शन,
और मैथ्स में आपका स्टैटिक्स आ गया। तो हर चीज की जानकारी होनी चाहिए आपको। ये आपके बैच टाइम है। चलिए अभी मैं आपको रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक करके बताऊंगा कि कैलेंडर को कैसे क्या जानना चाहिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या चीज क्वेश्चंस आते हैं, वो बारी बारी सारी चीजों को डिस्कस अभी मैं करता हूं आपके साथ। देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं आपका। देखो सिंपल वे, कैलेंडर। सबसे पहले इस आज जो मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए कैलेंडर के बारे में, है ना। बेसिकली कैलेंडर है क्या, बताओगे कोई? डिफाइन करो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि डिफाइन करो कैलेंडर को, बट इस कैलेंडर मतलब है क्या जनरली? आपका पेपर में नहीं आता ये, मैं बस जनरली वे में पूछ रहा हूं कि कैलेंडर को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है। सिंपल सी चीज है, इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन देता है आपको कैलेंडर? हमें इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है किसकी? डेट्स की, मंथ की, ईयर की, वीक्स की, है ना, कि कौन सा डे कब है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करे वो क्या है, मेरा कैलेंडर। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कैलेंडर को समझने के लिए, या इसका कंसेप्ट सिर्फ दो चीजों पे बेस करता है। एक तो आपका लीप ईयर। बेटा लीप ईयर के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि क्या होता है लीप ईयर, कैसे पता चलता है, क्या चीज है लीप ईयर। एक तो ये, और सेकंड है आपका बेटा ओड डेज। अगर ये दो कंसेप्ट कैलेंडर के क्लियर है तो बेटा कैलेंडर में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप हमेशा उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो, कहीं से भी आ जाए। एक तो कंसेप्ट आपको, अगर लीप ईयर का कंसेप्ट, ओड डेज का कंसेप्ट दोनों क्लियर है, कैलेंडर आपका खत्म हो गया। सीधी सी बात है बस। क्या है, अगर मैं लीप ईयर के बारे में आपसे डिस्कस करूं कि लीप ईयर है क्या है सब मेरा, चलिए डिस्कस। देखना भाई, पता सबको होगा लेकिन कुछ ऐसी बातें जो नहीं आपको पता चल पाएगी वो देखते हैं। अगर मैं आपको लीप ईयर को डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, बेटा लीप ईयर एक्चुअली है क्या? देखो कई स्टूडेंट कहते हैं कि हर 4 साल बाद आता है ना। कई बोलते हैं कि जो साल मेरा 4 से भाग हो गया वो लीप ईयर है, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं लीप ईयर की प्रॉपर डेफिनेशन दूंगा तो मैं ये दूंगा, जिस साल मेरी 29 फरवरी आएगी या फिर जिस साल मेरे 366 दिन होंगे वो साल मेरा लीप ईयर का होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। क्यों? जैसे मान लो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, देखना कि क्या था। मैंने आपसे कहा 1600, 1700, 1800, 1900, है ना। मैंने आपसे ये डाटा दिया, एक क्वेश्चन दिया और आपसे पूछा मैंने कि इसमें से लीप ईयर कौन सा है। तो बेटा आप कैसे करोगे? क्या ये 4 से डिविजिबल? बेटा 4 से डिविजिबल तो ये सारी चीज है, ये सारे 4 से डिवाइड हो जाएंगे, बट मेरा लीप ईयर क्या है, सिर्फ एक ही होगा। तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि लीप ईयर के केस में जो मेरा 4 से डिवाइड हो जाए वो मेरा लीप ईयर हो। क्यों? अगर जहां बात मैं सेंचुरी पीरियड की करूंगा, सेंचुरी क्या होती है बेटा? शताब्दी, है ना। 100 साल की एक शताब्दी होती है, पता होगा। यानी सेंचुरी वो साल होगा जिसके आखिरी में मिनिमम 2 जीरो होंगे और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, वो आपकी सेंचुरी पीरियड। और बेटा सेंचुरी लीप ईयर कब बनती है? सेंचुरी लीप ईयर कब बनती है? जब वो भाग किससे हो? 400 से हो। ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो बिल्कुल मत जोड़ना कि 4 से भाग हो जाए जो वो लीप ईयर हो गया। तो बेटा सेंचुरी, ये पीरियड मेरे कौन से है? सारे के सारे सेंचुरी पीरियड है। और सेंचुरी लीप ईयर कब बनती है? डिवाइड बाय 400। तो आंसर क्या दोगे आप? हाँ, आंसर दोगे आप 1600, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 400 से। अदरवाइज इनमें से ना ये ना ये ना ये, तो 1600 क्या होगा? मेरा लीप ईयर होगा। ठीक है बेटा। चलिए यहां से देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चला। अगर देखना क्या फैक्ट है, मैं ये कह रहा आपसे 1696 इज दैट लीप ईयर? क्या ये लीप ईयर है? हाँ डेफिनेटली दिस इज अ लीप ईयर। क्यों लीप ईयर? बेटा ये डिवाइड किससे? आपका 4 से। और 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि आखिरी के 2 नंबर 4 से भाग है तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी। 4 से भाग है तो जनरली मेरे को पता है
कि अगर 2004 लीप ईयर है तो क्या करूंगा, 4 से डिविजिबल होगा लीप ईयर है, तो अगला लीप ईयर कब आएगा, 8 में, 12 में, है ना, 16 में, 20 में, 24 में, 28 में, ये लीप ईयर आएगा। यानी हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर आ रहा है ना। बट यहां क्या होगा देखना, अगर मैं कहूं ये मेरा लीप ईयर है तो अगला लीप ईयर कब आएगा बेटा, 4 साल बाद कहोगे आप, 4 साल बाद क्या आएगा, 1700। इज दैट लीप ईयर, क्या ये लीप ईयर है मेरा, नहीं। क्यों नहीं है लीप ईयर, बेटा ये सेंचुरी पीरियड है, तो सेंचुरी पीरियड है तो क्या हो गया, सेंचुरी पीरियड है तो क्या हो गया, सेंचुरी पीरियड है तो लीप ईयर बनने के लिए इसको 400 से भाग होना पड़ेगा, और ये 400 का डिविजिबल नहीं है, तो अगला लीप ईयर 4 साल बाद यानी 1704 में आएगा, और ये जो गैप है वो कितना हो गया आपका, 8 साल। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था देखो जनरली अगर मैं यहां पे बात करूं विदाउट सेंचुरी तो 4 साल बाद आपका लीप ईयर आ जाएगा, लेकिन जब मेरी सेंचुरी बीच में पड़ जाएगी तभी मेरा 8 साल का गैप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कैसे, देखो एक और एग्जांपल देखना, 1796, ठीक है, लीप ईयर है, अगला लीप ईयर कायदे से 1800, बट ये लीप ईयर नहीं है, तो अगला लीप ईयर कब आएगा, 1804, गैप कितना हो गया, 8 साल का। देखा, एक बार और देखना, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, मान लो 1896 है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, तो आप डायरेक्ट बता दोगे 1904 को आएगा, क्योंकि बीच में सेंचुरी पड़ गई, है ना। लेकिन मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूं 1996 अगर लीप ईयर है, ये लीप ईयर है क्योंकि आखिरी के 2 नंबर 4 से भाग हो रहे हैं, अगला लीप ईयर कब आएगा बेटा, 4 साल बाद। आप ये यहां पे 8 नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहां अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो बेटा ये सेंचुरी है और ये मेरी 400 से डिविजिबल है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो उन 2 साल के बीच सेंचुरी है क्या वो 400 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो 4 साल बाद आएगा, अगर डिविजिबल नहीं है तो बेटा 8 साल बाद। ये मेरा लीप ईयर का कंसेप्ट था बेटा, ये है लीप ईयर मेरा, ये जानना चाहिए था आपको। तो मेरे को जो बताना था आपको यहां से लीप ईयर के बारे में क्या बताना था कि बेटा मिनिमम जो ड्यूरेशन जो लीप ईयर का गैप होता है, मिनिमम जो लीप ईयर गैप होता है वो बेटा आपका 4 साल का होता है, और जो मैक्सिमम गैप होगा आपका वो बेटा होगा आपका 8 साल का। ठीक है, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, 8 साल का गैप कब आएगा, जब बीच में क्या आएगी मेरी सेंचुरी। अगर सेंचुरी मेरी 400 से भाग है तो मेरा वो गैप कितने का होगा, 4 साल। ठीक है, चल सेकंड कंसेप्ट देखते हैं कैलेंडर में से। सेकंड कंसेप्ट है आपका ओड डेज का, ओड डेज। ये मैथ्स नहीं है, ओड नंबर्स नहीं, विषम और सम संख्या ये नहीं, ये ओड डेज है। ये ओड डेज है क्या एक्चुअली, देखते हैं। देखो आप बताइए, मेरे को बताइए, अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूं, नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं आपके, तो आप बताओगे 365 दिन होते हैं सर। हाँ 365 दिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गए। अगर 365 दिन को मैं वीक्स में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा, तो सीधी सी बात है, 365 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 पंजे 35, हासिल ये आया 1 15, 7 दूनी 14, बचा 1, यानी 365 दिन है ना जो मेरे, 365 दिन वो किस में टूट गया बेटा, 52 वीक्स और 1 दिन में, 52 वीक्स और 1 दिन में, 52 वीक्स 1 डे, है ना। अगर यही काम मैं आपको लीप ईयर के बारे में बोलूं तो बेटा आप कहोगे लीप ईयर तो बेटा 366 का होता है, 366 का मतलब हो गया 52 वीक्स 2 दिन, यही बात हो गई ना। तो ओड डेज क्या है, जो ये बेटा बचे हुए दिन है ना, इनको क्या कह दिया हमने, ओड डेज कह दिया। यानी ओड डेज को अगर मैं डिफाइन करूं तो जो जितने भी दिन है आपके जो 7 से डिविजिबल है, उसके बाद जो वो शेषफल आएगा वो मेरा ओड डेज। सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं कि 20 दिन के कितने ओड डेज है,
7 से भाग कर तो रिमाइंडर कितना आ गया 6, और डेज कितना हुए 6, बात खत्म। तो ओड डेज कुछ भी नहीं है, एक दो बातें हैं, पॉइंट है, नोट करना। ओड डेज आपके हमेशा क्या होंगे, लेस देन 7, ठीक है, लेस देन 7 होंगे तो क्या होंगे मेरे 0 1 2 3 4 5 6, और यही आपके क्या है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही आपके वीक्स है जो बचे हुए, यानी ओड डेज इन द सेंस साल के अंतिम बचे हुए दिनों को ओड डेज कहा जाता है। और ओड डेज फाइंड कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 7, जो भी मेरा शेषफल होगा या रिमाइंडर होगा वो मेरा ओड डेज होगा। ये है कंप्लीट मेरा ओड डेज। तो बेटा यही दो कंसेप्ट है, एक आपका लीप ईयर का, एक आपका ओड डेज का। अगर इन दोनों को कर जाओ तो कैलेंडर में कहीं से क्वेश्चन आ जाए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी विद इन अ गिवन टाइम। मतलब यही है ना कि आपको पता होना चाहिए कि आपके 25 क्वेश्चंस है, और बेटा 25 क्वेश्चंस जो है आपको सिर्फ 12 मिनट में सॉल्व करने हैं रीजनिंग के, टायर 1। जब कामयाबी मिल जाएगी ना तो मान लेना कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कभी, और ये चीज आपको यहां सीखनी पड़ेगी। हम हैं यहां आपको सिखाने के लिए, आपको सीखनी पड़ेगी। इस बार पैटर्न सबके लिए नया है, आपके लिए और जो देते आ रहे हैं उनके लिए भी। तो बेटा सारे एक ही माहौल पे खड़े हो, एक ही उसमें खड़े हो टारगेट। सभी चाहते हैं कि सीजीएल सबका हो। 20,000 वैकेंसी है, आपके लिए एक। बोलने से नहीं होता बेटा, ये करना पड़ता है, ये सीखोगे तभी काम करोगे, ऐसे नहीं होता सब कुछ। देखिए आगे चलते हैं। तो अभी जो मैंने कैलेंडर में जो इंट्रो दिया है, मैंने कैलेंडर का इंट्रो, जो सिंपल सा इंट्रो सैंपल जो आज कराया मैंने, एक तो मैंने आपको लीप ईयर के बारे में बताया और एक मैंने ओड डेज के बारे में बताया। आज जो मैंने ये डिस्कस किया था आपको, ये दोनों इंट्रो दिए थे कि लीप ईयर और ओड डेज क्या होते है ना। तो अब क्या है, अगली जो सेशन चलेगा इसी को कंटिन्यू करेंगे, जहां मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस हमारे ओड डेज और लीप ईयर को यूज करके कि कैसे फाइंड करने हैं क्वेश्चन। तो वो सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपको सेंचुरी का पार्ट। सेंचुरी के बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे रिपीटिशन ऑफ ईयर्स, और लास्ट वीडियो में मैं जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चंस करूंगा, जितने भी आज तक बैंक एसएससी में जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे डिस्कस करूंगा मैं, प्लस उनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा आईबीटी इंस्टीट्यूट के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर बता रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप है हमारा आईबीटी गुरुग्राम लाइव के नाम से, जहां पे आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड, यह हमारा आईबीटी गुरुग्राम लाइव टेलीग्राम, ठीक है बेटा। तो इसमें आप जुड़िए और सारी चीज आपको समझ आने लगेगी, ठीक है। चलिए बाकी काम करते हैं, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है टेलीग्राम आईबीटी गुरुग्राम लाइव, ये हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है और ये व्हाट्सएप नंबर है। कॉल, आप कॉल करके भी आप यहाँ से जो जानकारी चाहिए वो ले सकते हो, ठीक है। और जुड़े रहिएगा। थैंक यू।